नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की। तो आइए जानते हैं क्यों लिया भगवान ने ये कल्याणकारी अवतार। बहुत पुरानी कथा है। श्री हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। वे सनकादिक ब्रह्म ऋषियों के श्राप से घोर निशाचर कुल में पैदा हुए। उनके नाम रावण और कुंभकर्ण थे। उनके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी कांप उठी। वह पाप के भार को सह ना सकी और अंत में वह ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में गई। देवताओं की प्रार्थना से परब्रह्म परमात्मा ने अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। अब कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। हम में से अधिकतर लोग भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार के विषय में तो जानते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त विष्णु जी ने और भी कई अवतार लिए थे। क्या आप जानते हैं विष्णु भगवान ने धरती पर कुल कितने अवतार लिए हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आइए वापस चलते हैं राम जी की कथा की ओर। बड़े होकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। उधर जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहां भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था। श्री राम ने उस स्वयंवर में धनुष को तोड़कर सीता जी को प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात रानी कैकेयी के वचन के कारण राजा दशरथ को राम जी को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। भगवान ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की। उनके साथ उनकी परछाई कहे जाने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे। वन में पहुंचकर भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया था, क्योंकि उसकी बुद्धि काम वासना के कारण अशुद्ध थी। इसके कारण शूर्पणखा के पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षस भाइयों का श्री राम ने वध कर डाला था। उधर शूर्पणखा जब लंका पहुंची तब उसकी यह दशा देखकर उसका भाई और लंका का राजा रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने भगवान से शत्रुता ठान ली। इसके पश्चात उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम माता सीता के वियोग में बहुत दुखी हुए। वे अपने प्राण प्रिय सीता जी से बिछड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे। इसी दौरान उन्हें जटायु मिला, जिसने सीता जी की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। राम जी ने आदरपूर्वक जटायु का दाह संस्कार किया। फिर भगवान ने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी को सीता जी की खोज में लंका भेजा। वहां हनुमान जी सीता जी से मिले। उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा और लंका को जला दिया। लौटते समय हनुमान जी सीता जी से उनका चूड़ामणि लेकर सागर पार कर भगवान से पुनः मिले। अंत में श्री राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुंचे। भगवान राम ने वानरों आदि की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा, जिसे आज भी हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। उन्होंने लंकापति रावण के भाई विभीषण की सलाह से नील, सुग्रीव, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम विजयी हुए।
उधर रावण की मृत्यु के बाद शरणागत विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धरती से अधर्म का विनाश किया। साथ ही भगवान श्री हरि ने अपने इस अवतार के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को प्रेम, नम्रता, सदाचार और माता पिता, गुरु के प्रति आदर भाव का संदेश दिया। अब जानते हैं वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। भगवान विष्णु ने अभी तक इस पृथ्वी पर कुल 23 अवतार लिए हैं। वहीं उनका 24वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा, जो अधर्म का विनाश कर कलयुग का अंत करेंगे और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अगर आप भगवान के इन 23 अवतारों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतारों के बारे में पता चल सके। तो जल्द ही मिलते हैं भगवान विष्णु के एक और अवतार से जुड़ी कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री हरि।